अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो तीन अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तो जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का जो ट्रायल चलाने की बात हो रही है, जो इस वक्त आईनी बेंच के सामने केस लगा हुआ है, उसकी समाअत में बड़ी ही जिसे कहते हैं कि अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके अंदर बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फैसला जो है जो हुकूमत है उनके खिलाफ आएगा, इसलिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने जो ट्वीट की थी, उसके बाद हुकूमत जो है उसको एक टूल बनाकर जो है मुज़ाकरात को जो है वो पसे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ना बल्कि हुकूमत, बल्कि पीटीआई के अपने वो लोग जो चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, कहीं ना कहीं खामोश हो जाएं। उनके अंदर जो उनके अहम लीडर हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जनाब, मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो लोगों को, तकरीबन 100 कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था 9 मई के बाद, और उनके खिलाफ फिर तकरीबन 60 के करीब लोगों को सज़ाएं सुनाई गई। वो सज़ाएं जिस बुनियाद पे सुनाई गई हैं, उनके जो अब जो उनको सज़ा सुनाने के बाद जो फैसले आए हैं, उनके अंदर सिर्फ जो बात लिखी हुई है गिल्टी एंड नॉट गिल्टी वाली जो बात होती है, तो उसमें गिल्टी लिखा हुआ है। अब ये चीज़ जो है, ये जो इस वक्त आईनी बेंच बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ी अलार्मिंग थी। और इसमें जो नईम अख़वान है, जस्टिस नईम अख़वान, उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट्स उठाए हैं। उनके साथ गालिबन मुसर्रत हलाली हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया है कि भाई आप इस बात का तयन कैसे करेंगे कि किसको सज़ा देनी है और किसको नहीं देनी है। अगर कोई जो है वो ड्यूटी कमांडिंग जो ऑफिसर होता है, वो अगर ये कह देता है कि कोई अपने घर में सोया हुआ है और वो कैंट के इलाके में कोई वाक़या होता है, वो कहता है उसको भी उठा लो और उसके ऊपर भी केस बना लो, तो क्या इस तरह फैसले होंगे? उसके लिए कोई हदूद और कानून होने चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि किसका कौन दहशतगर्द है, किसने किसी चौकी पे हमला कर दिया, किसी फ़ौजी इमारत के ऊपर हमला कर दिया असले के साथ, और उसका केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन इसका एक इशारा ये भी है कि जैसे इमरान खान जो थे, वो उस वक़्त उनको अरेस्ट किया हुआ था और वो उस वक़्त जेल के अंदर थे जब 9 मई हुआ, तो इमरान खान भी यही कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं है। तो ये इशारा उस तरफ भी है कि अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो, तो वो इस ऑब्ज़र्वेशन के बाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस वक़्त बहुत सारे वकील और सहाफ़ी इस बात पर जो हैं वो ध्यान दिलवा रहे हैं कि जो आज की हियरिंग हुई है, उसमें 6-1 से फैसला आ सकता है। यानी 6 लोग जो हैं, वो ये तो चाहते हैं कि जो शिकें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दी थी, अगर उनको आपने दोबारा बहाल भी करना है, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। ख्वाजा हारिस को कहा गया कि आप बताएं कि भाई किसका आप मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो है वो केस चलाना चाहते हैं, उस बंदे ने किया क्या है। अगर वो कैंट के एरिया के अंदर कुछ हो गया है, तो क्या वो पूरा एरिया जो है वो इतना जो है वो इम्पोर्टेंट और मुकद्दस हो जाता है कि किसी के ऊपर भी केस चलाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एहतजाज करती हैं, वो झंडे लेके भी जाती हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 9 मई को सामने रख के जो सज़ाएँ दी गई हैं, वो शायद ये सबसे बड़ी ज़ंजीर बनेगी जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल का मामला है। क्योंकि उसके अंदर कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं पेश किया गया, सिर्फ गिल्टी एंड नॉट गिल्टी की बुनियाद के ऊपर लोगों को जो है वो सज़ा दी गई है। तो मेरा ख़्याल है कि इवन आईनी बेंच जो है उसके पास भी कोई मॉरल ऐसी या कोई ऐसी उनके पास मिसाल नहीं है कि वो इसको अलाउ कर सकें। तो जो अमीनुद्दीन हैं, वो लगता है अकेले रह गए हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है आने वाले दिनों में शायद कोई 1-2 शिकें जो हैं वो बहाल कर दी जाएँ, लेकिन वो भी स्पेसिफिकली की जाएँगी कि किस तरह का दहशतगर्द होगा, किस तरह का वो शख्स होगा जिसका जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो केस चलाया जा सकता है, या फिर उसकी इजाज़त भी शायद सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ेगी। तो मेरा ख़्याल है कि वो सहाफ़ी जो इमरान खान के लिए ये तमन्ना रखते थे कि जनाब इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा और उनको सज़ाए मौत हो जाएगी और उनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सब के अरमानों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक़्त जो प्रेशर है इंटरनेशनली, अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, तो फिर उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपके ऊपर जो पाबंदियाँ लगेंगी। इसके अलावा बाइडेन हुकूमत ने जाते-जाते गोंगलों से मिट्टी जो है वो झाड़ने की कोशिश की है, और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया है जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन थे, जो वहाँ के सेनेटर्स थे, जो ख़त लिखा था उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ को लेकर और ये सारी यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ और जबर और ज़ुल्म हो रहा है, इसके ऊपर, और डोनाल्ड लू का और ये सारा मामला उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था, तो उसका जवाब माँगा था। तो वो जवाब जनाब दे दिया गया है, और उस जवाब के अंदर जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैक फुट पे नज़र आ रही है और अपनी जान छुड़ाते हुए नज़र आ रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ हमारा बड़ा ही
ایک म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर। बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या वहाँ पे जो लोगों को केसेस बनाए गए हैं या पकड़-धकड़, ये सारा मामला जो है वहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं और वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अपना रास्ता बनाएँगे। हालाँकि सबको पता है कि वो कितनी आज़ाद थीं और उनको सबको पता है कि इमरान खान के ऊपर 200 केस, जो पिछले 70 साल में उनके ऊपर एक भी केस नहीं था, फिर इतने केस बन गए। तो अब ये जाते-जाते उन्होंने ये एक क्लैरिफ़िकेशन देने की कोशिश की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप अगर आके उसने ये केस खोल लिया और डोनाल्ड ब्लू वाला मामला दोबारा सामने आ गया और यहाँ से सारी जो है सबूत इकट्ठे किए गए कि किसने क्या-क्या किया, यहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्सुलेट था वहाँ से क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती रहीं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट के खिलाफ बात करते हैं। वो पाकिस्तान को शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखेंगे, लेकिन वो डीप स्टेट में काम करके लोगों की हुकूमतें गिराना और वहाँ पे मसाइल पैदा करना, इस चीज़ को इसलिए भी पसंद नहीं करते कि उनके साथ भी यही सारा काम हुआ है। तो अब ये एक और झटका जो है वो मिल सकता है जो ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आके अपना ऑफ़िस सँभालते हैं, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं जनाब के जो मुज़ाकरात थे, मुज़ाकरात के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब जो अर्दली वाली ट्वीट की गई है इमरान खान की तरफ से, उसके बाद हम कैसे मुज़ाकरात जारी रख सकते हैं और वो सीरियस नहीं है और ये है और वो है कि वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो अर्दली कह दिया गया। बहरहाल अगर आप देखा जाए तो अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि ये जो है ड्रगी है इमरान खान, नशई है, जैसे कब्रिस्तानों में लोग पड़े होते हैं। तो इमरान खान भी एक जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहरहाल टिट फॉर टैट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान ने जो कहा सो कहा। उनके नज़दीक कठपुतली शहबाज शरीफ हैं और वो अर्दली की तरह काम कर रहे हैं, ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि राना सनाउल्लाह तो जो कह रहे हैं, इटसेल्फ जो पीटीआई वाले हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं कल किसी प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि जी ये जो मुज़ाकरात अगर नाकाम होंगे तो उसमें इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो वो सख्त ट्वीट किया गया है वो उसका बेस बनेगा। अब इस ट्वीट को किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया, इस ट्वीट को किसी ने भी इमरान खान का शोल्डर बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन इमरान खान को इन अदर मीन क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या इमरान खान की इस ट्वीट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जी इमरान खान ने ऐसा क्यों किया। उसके साथ-साथ आप देख चुके हैं कि अलीमा खान जो हैं वो बता चुकी हैं कि जो इमरान खान को बनीगाला जाने की जो ऑफ़र थी वो अली मीन गंडापुर ने दी, लेकिन अली मीन गंडापुर जो हैं वो इससे इनकारी हैं। और इस तरह की फिर वो शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि जी उनको मेरे ख़्याल नथिया गली के लिए जो है वो हुकूमत ने कहा था, तो हुकूमत कह रही है जी ये हमने नहीं कहा था। ये ग़ालिबन जो है वो मोहसिन नकवी पर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वजह क्या है कि इस वक़्त पीटीआई की जो क़यादत है, वो क्यों चाहती है कि इमरान खान जो है वो इस वक़्त ख़ामोश हो जाएँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर बाहर आ जाएँ और वो सारा कुछ गुडी-गुडी चलता रहे, क्योंकि इनको नशा लग गया कुर्सी का। और इनको पता है कि जब इमरान खान आएगा, तो इमरान खान जब बाहर आएगा, तो वो फिर शेरों की तरह दहाड़ेगा। और फिर जब इमरान खान अगर अपने मकासद के अंदर कामयाब हो जाता है, नए इलेक्शन आते हैं और हर चीज़ बदलती है, जो इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर ये सारे लोग जो है ना इनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो इन्हीं के शेर अफ़ज़ल मरवत के मुताबिक बढ़ जाएगी। क्यों? कि इमरान खान को बहुत कुछ पता है। इमरान खान इस वक़्त इसलिए ज़्यादा ख़ामोश हैं, उनको पता है कि उनकी क़यादत कहाँ-कहाँ बुज़दिली दिखा रही है, क्योंकि इमरान खान ने 3-4 दफ़ा ये कहा है जो गुमशुदा 50 लोग हैं उनकी लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से जो लोग शहीद हुए हैं उसके ऊपर हल्की-फुल्की बात भी जो है ये लोग करते हैं आके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अब वो बात नहीं रह गई जो हम पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई इलेक्शन लड़ना तो आम बंदे का काम ही नहीं है, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है ना, उसने एक नई राह जो है वो ऐसी दिखा दी है कि आप ₹1 लगाए बगैर आप अपने घर में बैठे-बैठे इलेक्शन जीत सकते हैं। सोशल मीडिया की ताकत ये है जिससे इस वक़्त सबको तकलीफ़ है। और यही वजह है कि इन लोगों को ये फ़िक्र लगी हुई है कि अगर इमरान खान ने ये जो लोग जेलों से बाहर आ रहे हैं या जेलों के अंदर हैं और जिनको पकड़ा गया या जिनको शहीद किया गया, अगर इन्हीं के लोगों को टिकट्स दे दी गई, तो ये लोग तो असेंबलियों में आ जाएँगे और ये हार्डकोर और पार्टी के बड़े ही जिसे कहते हैं लॉयल लोग होंगे। तो ये फ़िक्र जो है ना मुझे लगता है कि जो इस वक़्त मौजूदा क़यादत है उसको खाए जा रही है और मारे जा रही है और वो चाहते हैं कि इमरान खान खामोश रहें और 2-3 साल बोले ना, लेकिन इमरान खान है। वो इन सब को समझता है, वो गवर्नमेंट की चालों को भी समझता है और वो अपनी जो सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़्ड क़यादत है उसको भी समझता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।